नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दो जगह उपचुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा का, और जिसे लेकर कहा जाए तो राजद और जदयू के बीच में काफ़ी खींचातानी चल रही थी। एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच ये नाक की लड़ाई बन गई। नाक की लड़ाई इसलिए क्योंकि जदयू की ये दोनों सीट रही और राजद ने अब अपनी दावेदारी भी ठोकी। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा जो नयापन रहा वो ये रहा कि लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में खुद मैदान में उतरे, क्योंकि वो जेल में थे, जिसकी वजह से 2020 विधानसभा चुनाव में वो प्रचार के लिए नहीं जा सके थे। ऐसे में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ और 30 अक्टूबर को हुए चुनाव में जो सबसे बड़ी बात रही वो ये रही कि वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहा। 50% के आसपास लोगों ने मतदान किया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ख़ासकर विपक्ष के लिए यानी कि राजद के लिए ये अच्छी बात नहीं रही कि प्रतिशत का आंकड़ा इतना कम रहा, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह का माहौल बन रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 60% तक मतदान जा सकता है, मगर गया नहीं। तो आपको बताते हैं कि क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड ज़ीरो पर गए हैं, हम लोगों ने तारापुर यानी लाइव नेशन 7 की टीम ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में गांव-गांव घूमने की कोशिश की, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों की बातें जानने की कोशिश की, और इस दरमियान हमने कई वीडियो भी आपको भी दिखाए और हमने कई लोगों से जानकारी ली, कई लोगों के मिजाज को परखने की कोशिश की। और इस दौरान इस माहौल में जो हमें बात समझ में आई वो हम आपको साझा कर रहे हैं। वो ये कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों जगह, जिसमें से तारापुर और कुशेश्वर स्थान शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट थी, और वहाँ जो एक तरह से कहा जाए जो उम्मीदवारी हुई महादलित और यादव के बीच में, कुशेश्वर स्थान में हमेशा से खींचतान रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने मुसहर समाज से मुसहर समाज से गणेश भारती को टिकट दिया। मुसहर समाज यानी मांझी समाज, और उनसे गणेश भारती को टिकट दिया। जबकि जदयू ने शशि भूषण हजारी, जिनकी मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया, उनके बेटे अमन हजारी को टिकट दिया। और यहीं पर जो टक्कर हुआ है वो ये, और तीसरा जो यहाँ तिगड़ी कांग्रेस ने जमा दी, क्योंकि कांग्रेस का भी इस इलाके पे काफ़ी पकड़ रहा है। कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में रही है, और ऐसे में कांग्रेस के कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक राम जो पहले प्रत्याशी थे, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे यानी उनके बेटे अतिरेक कुमार को कांग्रेस का टिकट मिल गया। तो यहाँ मामला ट्रायंगुलर हो गया। एक तरफ राजद और कांग्रेस में टक्कर हो गई, क्योंकि महागठबंधन से राजद और कांग्रेस दोनों अलग अलग निकल गए बाहर। ऐसे में राजद और कांग्रेस दोनों का मुकाबला आमने सामने का तो हो ही गया। जदयू की तरफ से अमन हजारी शशि भूषण हजारी के बेटे, शशि भूषण हजारी जो जदयू के विधायक थे कुशेश्वर स्थान से, और ऐसा माना जाता है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि लगभग 10% जो वोट होता है वो सहानुभूति के नाम पर मिल जाता है। तो सहानुभूति हुआ, शशि भूषण हजारी की मृत्यु हुई, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि कुछ ही दिन के बाद शशि भूषण हजारी की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। यानी कि जिस प्रत्याशी अमन हजारी को यानी शशि भूषण हजारी के बेटे को जो जदयू ने टिकट दिया, उसके माँ और पिता दोनों का साया उनके सर से उठ चुका था। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक सिंपैथी कुशेश्वर स्थान में जाती हुई दिख रही है जदयू की तरफ।
राजद की बात करें तो राजद में महादलित समुदाय से टिकट दिया गया गणेश भारती को। यादव वोट राजद की तरफ पड़ता है, ये बात माना जाता है, कंफर्म ही है। मुसलमानों को भी ये माना जा रहा है कि मुसलमानों का वोट भी राजद को ज़्यादा पड़ा है, लेकिन कुछ वोट कटने की बात भी हो रही है। कुछ इलाके में, खासकर शहरी इलाके में थोड़ा बहुत मुसलमानों का वोट ऐसा माना जा रहा है कि जदयू की तरफ भी गया है, मगर मुसलमानों का वोट राजद की तरफ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग जो है वो 50% के आसपास हुई, यानी मतदान 50% हुआ। और ऐसे में ये भी कयास लग रहे हैं कि यादव समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस तादाद पर वोटिंग उन्होंने मतदान नहीं किया है जैसा उम्मीद की जा रही थी। जबकि तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त प्रचार किया, कहा जाए तो खुद वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमने की उन्होंने कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा गांव उन्होंने टच किया है। और लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से कहा जाए तो सोने पे सुहागा किया कि लालू प्रसाद यादव खुद भी कुशेश्वर स्थान भी गए। अब कुशेश्वर स्थान की जो स्थिति है वो ऐसी लग रही है कि जो हमने पता किया, हमने जानकारी हासिल की, उससे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि कुशेश्वर स्थान में जदयू का पलड़ा भारी दिख रहा है। और ऐसे कयास लग रहे हैं कि जो 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा उसमें कुशेश्वर स्थान जदयू के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस बहरहाल तीसरे नंबर पर रहने की उम्मीद है। चौथे पर रामविलास, जो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास है, उनकी अंजू देवी चौथे नंबर पर होंगी, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल 2 नवंबर को ही यह साफ हो पाएगा। अब बात करते हैं तारापुर की। तारापुर में सीधी लड़ाई राजद और जदयू की है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के प्रत्याशी, राजद ने एक बड़ा गेम खेला है और यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने ही ये किया है कि तेजस्वी यादव ने ही कैंडिडेट चुना। और जो सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव ने की है वो ये की है कि वैश्य समाज यानी बनिया समाज के प्रत्याशी अरुण शाह को टिकट दिया है। तो अरुण शाह बनिया समाज से हैं और जदयू ने जो टिकट दिया है वो दिया है कुशवाहा यानी कोयरी समुदाय के राजीव कुमार सिंह को। टक्कर इन्हीं दोनों के बीच मानी जा रही है। मगर तारापुर में यह है कि तारापुर में भी तेजस्वी यादव गए, वहाँ भी उन्होंने गली गली घूमकर लोगों से मिलने की बात की, लोगों से मिले। यहाँ पर जो स्थिति है वो सीधी लड़ाई 2 के बीच है, तीसरा चौथा कोई नज़र नहीं आ रहा है। साफ तौर से अगर बात करें तो कुशेश्वर स्थान में भी वही बात है, मेन लड़ाई जदयू राजद की है। मगर फिर भी कांग्रेस को वहाँ माना जा रहा है कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी ऐसे हैं अतिरेक कुमार, जिनके पिता अशोक राम वहाँ के पुराने नेता रहे हैं। ऐसे में अब जो बात कर रहे हैं वो तारापुर में जीत की। तो तारापुर में भी जो मतदान है वो प्रतिशत कम है, लेकिन तारापुर में राजद मजबूती पर है। ऐसे कयास लग रहे हैं कि जो हमने अंदाज़ा लगाया है, वहाँ लोगों से हम लोग मिले हैं उससे, और जो वोटिंग हुई है उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो एग्जिट पोल की शक्ल की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि तारापुर राजद के हाथ में आ सकता है, यानी लालटेन तारापुर में जलने की उम्मीद है। बहरहाल ये सारी बातें 2 नवंबर को साफ होगी और 2 नवंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि किसके हाथ में क्या आता है। मगर अभी जो समझ में आ रही है बात वो यही है कि कुशेश्वर स्थान में जदयू मजबूती पर है तो तारापुर में राजद, और 2 नवंबर को ये फैसला हो जाएगा कि दोनों जगह में से किसे कितनी कौन कहाँ से जीतता है, या फिर दोनों सीट किसी एक के पाले में जाती है। ये सब कुछ 2 नवंबर को तय होगा और 2 नवंबर को ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी साफ हो जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।